प्रसंगस में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत। बात करेंगे प्रधानमंत्री अब राजस्थान के दौरे पर रहेंगे सक्रिय। आज पटाखे में लगी आग से एक महिला की मौत का जिम्मेदार कौन? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के 7 गारंटी का किस तरह से किया बखान। साथ ही कल नाम लेने की है अंतिम तिथि। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजस्थान के साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी अपनी राजनीतिक भूमिका में सक्रिय रूप से एक बार फिर से नजर आएंगे, जहां कल वे नीमच में, रतलाम में वहां के 8 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल रैली सभा को आयोजित करेंगे, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। इसी के साथ साथ में कल मोदी राजस्थान में भी आ रहे हैं, जहां उदयपुर में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मोदी 22 नवंबर को जोधपुर में और 23 नवंबर को जयपुर में भी एक रोड शो करने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके तहत सबसे बड़ी रोड शो जयपुर में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रोग्राम फिलहाल प्रस्तावित ही बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक है तो उनका आना लगभग निश्चित ही माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की उदयपुर यात्रा को लेकर के वहाँ नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने वहाँ एक आदेश निकाल करके और उस क्षेत्र के अंदर अन्य हवाई सुविधाओं पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी। यहाँ तक कि वहाँ बैलून वगैरह भी नहीं उड़ाए जा सकेंगे, ड्रोन वगैरह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बात करते हैं कि दीपावली का सीजन आने से पहले अस्थायी रूप से पटाखे वालों को लाइसेंस दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या लाइसेंस देने तक ही जिम्मेदारी रहती है लाइसेंस देने वालों की, या लाइसेंस देने के बाद में भी जिन जिन को लाइसेंस दिए गए हैं क्या वे उनकी पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी निगरानी भी रखनी चाहिए। ये बात इसलिए आ रही है कि आज अल सुबह ब्यावर में एक मकान में रखे फटाकों में आग लग गई, जिससे एक झुलसी महिला की उपचार के दौरान मौत होने की भी खबर है। जो लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें मतलब प्रशासनिक स्तर पर, केवल उपखंड स्तर पर या जिला स्तर पर नहीं, एक पॉलिसी बनी हुई है नियमों की, जिसके तहत जहां पटाखों के अस्थायी लाइसेंस दिए जाते हैं वहाँ के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है कि जहां लाइसेंस दिया जा रहा है भीड़ भाड़ा इलाका नहीं होना चाहिए, बाजार में नहीं देना चाहिए, खुली जगह में नहीं देना चाहिए, पक्के मकान में देना चाहिए, फायर ब्रिगेड वहाँ आसानी से पहुँच सके वहाँ देना चाहिए, स्टॉक से अधिक फटाखे वहाँ नहीं होने चाहिए, और जहाँ फटाखे संग्रहित किए जा रहे हैं वहाँ आग बुझाने के साधन भी सुलभ होने चाहिए। तो शर्तें लगा दी जाती है। लाइसेंस देने वालों को एक शपथ पत्र भी उससे लिया जाता है, जिसकी बाद में उसकी निगरानी हो या नहीं हो यह देखने वाली बात है, लेकिन यह जरूरी है कि उसकी निगरानी होनी चाहिए। बात करते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज जयपुर में रहे, जहां उन्होंने राजस्थान सरकार की ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाया कि अब सरकार को यह ओल्ड पेंशन योजना क्यों याद आई। वहीं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी आज चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में पहली बार लगभग चित्तौड़ पहुंचे, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी योजनाओं के लिए, वो उनकी खुद की जुबान से आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। कल नामांकन वापसी लेने का दिन है, इसको लेकर के और जो प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए हैं, बगावत में खड़े हुए हैं, वो कोई राजनीतिक धार्मिक यात्रा पर चले गया है, तो किसी को बड़े नेता के मनाने का इंतजार है, और कुछ लोगों ने तो
प्रत्याशी के निवेदन पर ही अपना आवेदन नामांकन वापस ले लिया, जिसमें मसूदा प्रधान भी शामिल है, जिन्होंने वीरेंद्र सिंह कानावत के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया है। और आज रात में अंतिम प्रयास किए जाएंगे कि जो प्रत्याशी प्रभावित करने वाले हैं उनको मनाने का पूरा और अंतिम प्रयास किया जाए। लेकिन जहाँ तक ब्यावर की बात की जाए तो ब्यावर में लगता है कि इंदर सिंह बाघावास और मनोज चौहान, महेंद्र सिंह रावत शायद ये अटल हैं। अब ये क्या रहते हैं क्या नहीं रहते हैं, ये कल देखने वाली बात होगी, जो कल 3 बजे तक स्थिति सामने आएगी। बात करते हैं चलते चलते में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के मान आने के प्रकरण के अंदर कोर्ट के अंदर सुनवाई टलती जा रही है। आज सुनवाई होनी थी लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हुई। अब अगली तारीख 18 नवंबर दी गई है। कल एक प्रसंग से बाद में एक घटना सामने आई थी जिसके अंदर अमित शाह जो नागौर जिले में पर्वतसर डीडवाना आदि के दौरे पर थे, उस दौरान एक रथ यात्रा निकली थी। जहाँ से उनकी रथ यात्रा निकली वहाँ से रथ के ऊपर से निकल रहा एक बिजली का तार उसको छू गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ। गनीमत रही कि शॉर्ट सर्किट से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जानकारी मिलने पर अमित शाह अपने उस रथ से उतर के दूसरे वाहन में बैठ के आगे निकले। लेकिन इसको अब सरकार ने गंभीरता से लिया और निश्चित रूप से लेना भी चाहिए कि जब गृह मंत्री के सुरक्षा के अंदर इस तरह से अगर अनदेखी हो जाती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके और डिविजनल कमिश्नर को आदेश दिया है कि 2 दिन के अंदर जांच करें कि क्या जिस रूट के ऊपर यह रथ यात्रा निकलनी थी, क्या रूट उसी रास्ते से निकला, उसी रूट से रथ यात्रा निकली। अगर उसी रूट से रथ यात्रा निकली तो तारों पर जिम्मेदारी किसकी है, किसने ध्यान नहीं दिया जो तार रहे, और भविष्य में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। 2 दिन में पार्टी के लोग कुछ और गारंटी लेकर यात्रा के लिए निकले हैं। मैंने कहा कौन सी गारंटी लेकर निकले हैं? बोले 7 गारंटी लेकर आए हैं। मैंने कहा जिनकी अब कोई गारंटी नहीं, अब उसकी गारंटी राजस्थान की जनता नहीं मानने वाली। अब गारंटी चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलेगी, जिसके ऊपर राजस्थान की जनता को अटूट विश्वास है। तैयार है ना हम सब लोग? तो हमें राजस्थान में पेपर लीक करने वालों को सजा देनी है कि नहीं देनी है? देनी है। जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ऐसे लोगों को सजा देनी है? देनी है। जिन्हें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, जरा जोर से बोलो, ऐसे लोगों को सजा देनी है? देनी है। जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, ऐसी कांग्रेस को सजा देनी है? देनी है। जिन्होंने कन्हैया की हत्या कराई और जिन मुलजिमों को सजा नहीं दे पाए, ऐसे लोगों को सजा देनी है? देनी है। चित्तौड़ के रतन सोनी जी की हत्या हुई, क्या उनके कातिलों को कांग्रेस को सजा देनी है? देनी है। जिन्होंने भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, ऐसे लोगों को सजा देनी है? देनी है। जिन्होंने सीकर में राम दरबार को तोड़ने का दुस्साहस किया, ऐसी कांग्रेस सरकार को सजा देनी है? देनी है। जिन्होंने अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ा, ऐसे लोगों को सजा देनी है? देनी है। तो 25 तारीख तक